पापी लोगों को पाप करते देख भगवान चुप क्यों रहते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, अक्सर हमने लोगों को कहते सुना है कि यह आदमी बड़ा अच्छा था, फिर भी भगवान ने इसके साथ बहुत ही बुरा किया। आखिर ऐसा क्यों और कैसे होता है? यह कहानी बहुत से लोगों की सोच बदलने वाली है, अतः आप इस कहानी को ध्यानपूर्वक पूरा जरूर सुने। आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण से देवी सत्यभामा कहती है, हे स्वामी, आज मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, कृपया मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे मन की जिज्ञासा को शांत कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं उसे निसंकोच होकर मुझसे पूछो। मेरा तुम्हारे हर प्रश्नों का उत्तर देना पहला कर्तव्य है। फिर देवी कहती है, हे प्रभु, जो लोग हमेशा लोगों के साथ अत्याचार करते हैं, भगवान उसे कभी दंड नहीं देते। वह तो धन दौलत से बढ़ता जा रहा है। आखिर यह सब भगवान कैसे देख सकते हैं? भगवान अपनी आंखों के सामने पाप होता हुआ कैसे देख सकते हैं? इस प्रकार तो लोगों का भगवान से विश्वास ही उठ जाएगा। आखिर भगवान पाप होते हुए कैसे देखते रहते हैं? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, आज तुमने हर मनुष्य का कल्याण करने वाला बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। मैं तुम्हें इसका उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताने वाला हूँ, इसलिए पूरे ध्यान से इस कहानी को अंत तक सुनो। फिर देवी सत्यभामा कहती है, हे स्वामी, मैं कहानी को पूरा सुनूंगी, क्योंकि मुझे आपके मुख से इस कहानी को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। श्रोताओं, फिर भगवान कहानी को सुनाना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण इस कहानी के माध्यम से जीवन की गहराई को समझाया है। एक समय की बात है, किसी गांव में भगवान विष्णु का एक बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ था। मंदिर की देखभाल के लिए और भगवान की सेवा के लिए इस गांव का एक व्यक्ति, जिसका नाम रमन था, सेवक बना हुआ था, जो सुबह और शाम दोनों पहर मंदिर की सफाई करता था और दोनों समय स्नान ध्यान से निवृत्त होकर भगवान की पूजा अर्चना करता था। वह रोज मंदिर का सेवा करता था। बहुत ही निर्धन और दुखी आदमी था वह। मंदिर पर आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा उसे जो कुछ दान दक्षिणा दे दी जाती थी, वह उसी से अपने परिवार का गुजारा करता था। मंदिर परिसर में काम करते करते वह अपनी जिंदगी से जुड़ी निजी शिकायतें भगवान की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर करता रहता था। कभी घर की बातें तो कभी परिवार की बातें और कभी दुनियादारी की बातें किया करता था। एक दिन की बात है, रमन भगवान की प्रतिमा के सामने खड़े होकर के भगवान से शिकायतें कर रहा था कि हे भगवान, आपकी जिंदगी कितनी ही आरामदायक है। आप तो बस मंदिर में एक जगह आराम से खड़े रहते हैं और लोगों की प्रार्थनाएं सुनते रहते हैं। कोई तुम्हें लड्डुओं का भोग लगाता है तो कोई प्रसाद चढ़ा जाता है। तरह तरह के मिष्ठान और पकवान भी आपको यहीं खड़े खड़े खाने को मिलते रहते हैं। आपका जीवन कितना ही आसान है और मेरी जिंदगी कितनी कठिन है। मेरी छोटी सी जिंदगी है, उसमें हजार तरह के दुख भरे पड़े पड़े हैं, हजार तरह की परेशानियां हैं। दिन भर कड़ी मेहनत करता हूँ, तब कहीं दो समय का खाना अपने परिवार के लिए जुटा पाता हूँ। लेकिन उन पापी पाखंडी को देखो, जो रात दिन बुरे कर्मों में लीन रहते हैं, फिर भी मौज मस्ती की जिंदगी जी रहे हैं। हे भगवान, यदि मेरी जिंदगी भी आपकी तरह होती तो मेरा जीवन कितना ही खुशहाल होता। अपने उस भक्त की ऐसी बातों को सुन करके भगवान से रहा नहीं गया और मूर्ति में से ही प्रकट होकर कहने लगे, तुम गलत सोच रहे हो। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। दूर से देखने पर सबका जीवन अपने जीवन से अच्छा दिखाई पड़ता है। जब हमें उसकी वास्तविकता जिंदगी का पता चलता है, तब समझ में आता है कि यह तो मुझसे भी दुखी जीवन जी रहा है। तुम मेरी जिंदगी को आसान समझ रहे हो, मेरा जीवन उतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मुझे भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, बहुत सी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है, बहुत सी चिंताएं लगी रहती है। अच्छे के साथ अच्छा कैसे हो और बुरे के साथ बुरा कैसे हो, यह सब सोचना पड़ता है। कोई किसी को ऐसे ही सता रहा है, कोई किसी को पीड़ित करता है, तो उसकी रक्षा करनी पड़ती है। मेरी जिम्मेदारी को जिस दिन तुम समझ जाओगे, उस दिन तुम्हें मेरी मेहनत के बारे में पता चल जाएगा। इतना आसान नहीं है भगवान बनना। जिस तरह पिता बनकर मनुष्य अपनी संतानों को निभाते हैं, उनके दुख सुख अच्छे बुरे का ख्याल रखते हैं, इस तरह मुझे भी तुम सबका ख्याल रखना पड़ता है। इतनी सारी जिम्मेदारियों को एक साथ निभाना आसान काम नहीं है।
भगवान की बात को सुनकर वह भक्त रमन बोला, भगवान जी, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपका काम तो सचमुच में बड़ा आसान है। जिस तरह पूरे दिन खड़े रहते हैं, इस तरह से मैं भी पूरे दिन खड़ा रह सकता हूँ। इसमें क्या बड़ी बात है? भगवान बोले, बेटा, मैं फिर कहता हूँ, तुम नहीं कर पाओगे। मेरे इस कार्य में मैं बड़े धैर्य की आवश्यकता होती है और मनुष्य में इतना धैर्य नहीं है कि वह परिणाम घोषित होने तक रुक पाए। मनुष्य के अंदर एक कमजोरी यह भी होती है कि वह थोड़ा सा सुख पाकर घमंड से भर जाता है और जरा भी दुख पड़ गया तो टूटकर बिखर जाता है। वह अपने धैर्य को बनाकर नहीं रख पाता। तब भक्त रमन बोला कि अगर ऐसी बात है तो आप मुझे एक दिन के लिए अपनी जिंदगी जी लेने दीजिए, फिर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। दोस्तों, भगवान ने उसे बहुत समझाया पर वह बड़ा जिद्दी था, उसने एक नहीं मानी। भगवान ने भी सोचा कि चलो मैं इसे एक दिन के लिए अपनी जिंदगी दे देता हूँ। फिर भगवान ने कहा, ठीक है बेटा, एक दिन के लिए मैं तुम्हें भगवान बनाता हूँ और तुम्हारी जिंदगी मैं जीता हूँ। फिर देखते हैं कि तुम मेरा काम किस ढंग से करते हो। और हाँ, मेरी जिंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तों का पालन करना होगा। भक्त बोला, हे भगवान, मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ, बताइए क्या है तुम्हारी शर्त? भगवान बोले, बेटा सुनो, मंदिर में रोजाना बहुत से लोग आएंगे जाएंगे, जिसमें अच्छे भी होंगे और बुरे भी होंगे, क्योंकि भगवान पर तो सबका अधिकार होता है। भगवान बोले, बेटा, जब तुम भगवान बनकर मेरे स्थान पर खड़े हो गए तो तुम्हें अच्छा कहने वाले लोग भी आएंगे और बुरा कहने वाले भी आएंगे। तब तुम्हें चुपचाप उनकी बातें सहन करनी है और धैर्य के साथ उनकी बातों को सुनना है और उनके अच्छे बुरे कर्मों को देखना है। तुम्हें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। भक्त ने कहा, ठीक है भगवान, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मित्रों, भगवान ने उस भक्त से एक दिन के लिए अपनी जिंदगी बदल दी। एक दिन के लिए उसे भगवान बनाकर मूर्ति में विराजमान कर दिया और स्वयं सेवक बनकर मंदिर की सेवा करने लगे। तो उस मंदिर में माथा टेकने के लिए कोई आता और वह भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता, हे ईश्वर, मैंने करोड़ों रुपए लगाकर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का निर्माण कराया, मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दे कि मेरी फैक्ट्री अच्छे से चलती रहे। भगवान बना हुआ वह भक्त चुपचाप खड़ा देखता रहा। तभी उस मंदिर में एक बड़ा ही गरीब आदमी आता है। वह गरीब आदमी भगवान की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर कहता है, भगवान, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। इस गरीबी में मैं बड़े दुख का जीवन जी रहा हूँ। परिवार का पेट पालना भी मुश्किल हो रहा है। घर में माँ बीमार है, उसके इलाज के लिए पैसे नहीं है। कहाँ से व्यवस्था करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे का जीवन कैसे चलेगा। अब आज मेरी जेब में इतने भी पैसे नहीं है कि एक समय का राशन आ पाएगा, ना माँ की दवाई। कुछ कृपा कर दो भगवान, जिससे मेरी जरूरतें पूरी हो जाए। तो दोस्तों, इतना कहकर के वह आदमी बाहर जाने को हुआ, तभी उसकी नज़र पैसों से भरे उस बटुए पर पड़ी। उसने झट से बटुआ उठा लिया। उसमें बहुत सारे पैसे देखकर वह मन ही मन खुश होने लगा और भगवान को धन्यवाद देने लगा कि हे भगवान, आप वास्तव में बड़े महान हो। आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी ही सुन ली। इन पैसों से अब मैं अपने परिवार के लिए राशन की व्यवस्था करूंगा और माँ का इलाज करवाऊंगा। तो दोस्तों, भगवान को धन्यवाद देकर वह वहां से जाने लगा। उधर भगवान बनकर प्रतिमा में समाया हुआ रमन सोचने लगा कि यह आदमी उसे उठा लिए जा रहा है। एक बार को तो उसके मन में आया कि आवाज देकर इसे बता दूं कि यह बटुआ उसका नहीं बल्कि सेठ का है, जो वह उसके लिए जा रहा है। लेकिन तुरंत ही उसे भगवान की वह शर्त याद आ गई। भगवान ने तो मुझे बोलने के लिए मना किया है, इसलिए वह चुपचाप मूर्ति बनकर खड़ा रहा। गरीब आदमी के जाने के बाद मंदिर में एक व्यक्ति और आता है। वह तीसरा व्यक्ति एक सैनिक था जो 1 महीने के लिए युद्ध पर जा रहा था। वह मंदिर में भगवान से इतनी प्रार्थना करने आया था कि उसकी यात्रा सुरक्षित रहे, वह 1 महीने के बाद सकुशल अपने घर लौट आए। वह सैनिक प्रार्थना कर रहा था कि इतने में वही व्यापारी उस पुलिस वाले के साथ मंदिर में दाखिल होता है, जिसका पैसों से भरा बटुआ मंदिर में छूट गया था। पुलिस वालों ने उस सैनिक को गिरफ्तार कर लिया और उसे पकड़ करके जाने लगा। यह बात भगवान बने भक्त को बिल्कुल भी हजम नहीं हुई, क्योंकि वह सैनिक तो बिल्कुल निर्दोष था। बटुआ तो वह गरीब आदमी लेकर गया था। भगवान बने हुए भक्त को अपने सामने होता हुआ यह अन्याय का काम पसंद नहीं आया
और वह भगवान की शर्त को याद करके चुप रहना चाहता था, क्योंकि भगवान ने उसे बोलने के लिए मना किया था। लेकिन वह इस अन्याय को मूर्ति बनकर देखना भी नहीं चाहता था। वह जानता था कि उसके चुप रहने का मतलब है कि एक निर्दोष आदमी को सजा हो जाएगी। तो दोस्तों, उससे रुका नहीं गया और फिर वह बोल पड़ा कि तेरा बटुआ इसने नहीं चुराया है। तू इससे पहले जब मंदिर आया था तो एक गरीब आदमी तेरा बटुआ चुरा ले गया था। मैं भगवान हूँ और मैंने सब कुछ देखा है। तो दोस्तों, अब भला पुलिस वाले भगवान की बात क्यों ना मानते। उन्होंने तुरंत सैनिक को छोड़ दिया और उस गरीब आदमी को पकड़ ले गए। उससे सेठ का बटुआ भी छीन लिया। वह बेचारा बड़ा निराश हुआ। इधर जब एक दिन का समय पूरा हुआ तो भगवान मंदिर में आए। इधर भगवान बने हुए उस भक्त ने पूरे दिन का घटनाक्रम भगवान को सुनाया और बड़े ही गर्व से कहा कि हे भगवान, आज मैंने एक सैनिक के साथ हो रहे अन्याय को होने से रोक लिया। भक्त की बात जब भगवान ने सुना तो कहने लगे, भक्त, तुमने न्याय नहीं अन्याय किया है। तुमने उस गरीब आदमी को पकड़वाकर उसके परिवार के मुंह से भोजन करने वाला निवाला छीन लिया है। उसकी बीमार माँ का इलाज होने से रोका है। यह तुमने बहुत बड़ा अन्याय कर दिया। वह सेठ बड़ा अधर्मी था। उसने पाप कर्म करके करोड़ों की दौलत जोड़ी है। गरीबों का पेट काटकर उसने उन पैसों को जमा किया है। यदि उसका बटुआ छूट गया था तो क्या हुआ, कम से कम किसी गरीब का कुछ भला हो जाता और उस सेठ के कुछ पाप भी कम हो जाते। तुमने उस सैनिक को बचाकर भी बहुत बड़ा अन्याय किया है। वह सैनिक अपने राजा के साथ युद्ध में जाकर एक कमजोर देश का राज्य हड़पने वाला था। जानते हो उस युद्ध में कितने निर्दोष मारे जाएंगे। तुमने उसे बचाकर अन्याय किया है। तब वह भक्त भगवान की बात को सुनकर बड़ा ही पश्चाताप हुआ और वह कहने लगा, हे प्रभु, मैं तो वही देख पा रहा था जो मैंने आंखों के सामने हो रहा था। उसके पीछे की सच्चाई कुछ और होगी, यह मैं नहीं देख पा रहा था। वह कहने लगा, हे प्रभु, दुनिया को सिर्फ आप ही चला सकते हैं, क्योंकि आप जीवन के हर पहलू को अच्छी तरह से देखभाल करके कार्य करते हैं। आप जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। गलत तो हम हैं जो जीवन की वास्तविकता को समझ नहीं पाते हैं। उससे पहले ही आप पर दोषारोपण करने लगते हैं। जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है या हमारे हिसाब से कुछ नहीं होता है तो उस समय हम अपना धैर्य खोकर भगवान को गलत कहने लगते हैं, उन्हें दोष देने लगते हैं। हम सब यह समझ नहीं पाते कि हमारे साथ हो रहे गलत कार्य में भी प्रभु की कोई न कोई योजना छिपी हुई है जो आगे चलकर हमारे लिए हितकर साबित हो सकती है। समझदारी है कि हमें गंभीरता पूर्वक कार्य के अलग पिछले परिणाम को सोच लेना चाहिए। यदि आपके साथ आपकी मर्जी के अनुसार कुछ नहीं हो रहा है तो उसमें भगवान की मर्जी समझनी चाहिए और भगवान जो करता है वह अच्छा ही करता है। पहला कारण तो यह है कि भगवान जब तक आपकी मदद नहीं करेंगे तब तक आप दुनिया वालों पर आश्रित रहेंगे। जिस दिन आप भगवान पर निर्भर हो जाएंगे वे आपकी मदद के लिए जरूर आएंगे। दुनिया वालों पर और परिवार वालों पर आश्रित होने के कारण भगवान ने द्रौपदी की भी लाज नहीं बचाई थी। जब तक उसे लग रहा था कि मेरे बुजुर्ग भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर और मेरे शूरवीर पति मुझे अपमानित नहीं होने देंगे, तब तक उसने भगवान को याद नहीं किया और ना ही तब तक श्री कृष्ण उनकी मदद के लिए आए। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तो इंतजार कर रहा था कि द्रौपदी कब अपने परिवार वाले को भूलकर मुझे पुकारे और मैं जाकर उसकी लाज बचाऊं, और हुआ भी यही। परिवार की आस छोड़कर अंत में द्रौपदी ने भगवान को समर्पण किया और उन्हें आवाज लगाई। तो भक्त भगवान को समर्पित होकर चलेंगे तो आपका भगवान कभी बुरा नहीं होने देंगे।